उसमें 150 क्वेश्चंस में से नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस जो हमारे इंडियन पॉलिटी के होते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में प्रावधान किए गए हैं। जब हम ये देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मेमोराइज होने चाहिए, और सेकंड आपका जो सिलेबस है। ये दो चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि टॉपिक कहाँ से कहाँ क्या क्या आ रहा है और कितना आ रहा है। अगर ये दो चीज़ें क्लियर हुई तो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं, मैं इस सेक्शन को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये सबसे सिंपल सेक्शन है। यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सीधे सीधे, और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं। सारे वन एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या लगभग 20% होती है। जो हमारे मूल तरीके हैं जानने के वो ये हैं कि पार्ट फर्स्ट में हमने देखा क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया पहले, इससे पहले वाले उसमें कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे इसमें आपका स्टेट्स के बारे में है, इसमें सिटीजनशिप है, इसमें एफआर है, फंडामेंटल राइट्स, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब इन अनुच्छेदों को, एफआर वाले फंडामेंटल राइट्स जो हमारे, इसके अनुच्छेदों को याद करना। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है 100%। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी क्वेश्चन कमोबेश आ ही जाता है, तो इसलिए इसके भी आर्टिकल्स को मेमोराइज करना होगा सीधे सीधे। या तो एक प्रश्न इस तरीके से बन जाता है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा, या एक इंडिविजुअल कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछ लिया जाएगा। तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है ये भी देखना होगा, ये भी फैक्ट आता है। सोर्स क्या है हमारा, कितनी कमेटी बनी थी, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इसके आगे जब हम देखते हैं कि भाग 5 में क्या है, संविधान के भाग 5 में अभी तक तो हमने देखा कि राज्य है, उस पर रहने वाले लोग हैं, उनके कुछ मूल अधिकार हैं और राज्य के भी कुछ कर्तव्य हैं। फिर उसके बाद लोगों के कर्तव्य को भी ऐड किया गया भारतीय संविधान संशोधन में। इसके बाद भाग 5 में हमारा आता है यूनियन के बारे में सारी बातें इसे की गई। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों आता है। कार्यपालिका में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लेजिस्लेशन मतलब विधायिका में हमारा पार्लियामेंट के बारे में है, और अटॉर्नी जनरल और कई दो अलग चीजें इसमें जुड़ती हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान भाग 5 में ही किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151 तक। इसी तरीके से भाग 6 में 152 से 237 तक जो इसमें प्रावधान है राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो राज्यों की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका भाग 6 में, भाग 5 में यूनियन की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके साथ साथ न्यायपालिका में लोअर कोर्ट भी भाग 5 में ही, भाग 6 में ही है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के पार्ट 1 से लेकर के, फर्स्ट पार्ट से लेकर के पार्ट 6 तक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई कि क्या चीज कहाँ पर है। अब इसके बाद इसमें समाहित अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देखना होगा। इस तरीके से जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और एक उसका स्ट्रक्चर क्या है, तब बहुत सारी चीजें आसानी से दिमाग में फीड हो जाती हैं। परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य जो हमारे हैं वो समझ में आते हैं कि कहाँ से आ रहा है। इसके आगे भाग 22 तक हम लोग देखेंगे क्रमानुसार, लेकिन यहाँ तक इसमें भाग 6 तक हमने संक्षेप में एक इंटरलिंकिंग क्रिएट करते हुए डिस्कस किया। अब कुछ चीज़ें और हैं यहीं पर जो समझ लेने वाली बातें हैं, वो ये हैं कि कुछ डेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय 6, 9, 11, 13, ये 6, 9, 11, 13, ये 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 4 डेटें हैं जो परीक्षा में बार बार आती रहती हैं। तो इस तरीके से सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा में आते रहते हैं जो सरल भी हैं तथा एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो मूल अधिकारों और नीति तत्व, इन दोनों में से वन लाइनर क्वेश्चन छोटे परीक्षा में भी, बड़े एग्जाम में भी आते हैं। अब एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इनको समझ लेना है, जानना है, ये है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक ही तथ्य को हम, एक ही फंडामेंटल बुक को बार
करें, जिससे कि हमारा जो कोई कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर हम कई चीज़ों को अलग अलग से पढ़ेंगे तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है। इसी तरीके से इसके आगे भी हम लोग अब नेक्स्ट टाइम में देखेंगे और पुराने प्रश्नों को भी हम लोग इसमें